Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started the paper 1, that is important MCQs, lecture number 36, and it is teaching aptitude, which we have already covered in previous lectures. Today it is important MCQs of learners characteristics. So friends, if you want to join my Telegram channel, then link is given in the description box. Today's first question, it is all questions about from what? Learners characteristics, and which is a very important topic from where NTA is always asking questions. So friends, today's first question is, understanding theories and principles of children's learning is of the fundamental importance. अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग इज ऑफ फंडामेंटल मतलब थ्योरी अंडरस्टैंड करके प्रिंसिपल्स ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग इज फंडामेंटल इंपॉर्टेंट किस चीज़ का? फॉर इफेक्टिव टीचिंग के लिए है, फॉर इफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग के लिए, या फॉर मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, या ऑल ऑफ द एबव? तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग ये फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन सबके लिए है, फॉर इफेक्टिव टीचिंग के लिए भी है, फॉर इफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग के लिए, मोटिवेट करते लर्नर को एसेट्रा. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज. मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है लर्निंग की? इनकलकुलेशन ऑफ नॉलेज, या मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, या पर्सनल एडजस्टमेंट्स, या एक्विजिशन ऑफ स्किल्स. तो मोस्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. अगर किसी लर्निंग का अगर लर्न करके उसके बिहेवियर को चेंज हो रहा है तो व्हाट वी हैव टू चेंज द बिहेवियर ऑफ ए लर्नर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टीचर्स नॉलेज ऑन स्टूडेंट्स नीड एंड इंटरेस्ट आर कवर्ड बाय द सब्जेक्ट. टीचर की जो नॉलेज है ऑन स्टूडेंट्स नीड एंड इंटरेस्ट आर कवर्ड बाय द सब्जेक्ट, किससे कवर्ड होती है? फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के लिए, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, या पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन. सो ये है साइकोलॉजिकल ऑफ एजुकेशन. पॉलिटिक्स से तो कोई लेना देना नहीं है, सोशियोलॉजी से भी कुछ नहीं है, फिलोसफी कैसे होगी? तो इट इज़ व साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन. जो टीचर्स की नॉलेज है ऑन स्टूडेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट आर कवर्ड बाय द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी ही लगानी पड़ती है ना. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर ए टीचर इज, ये जून 1997 में अपेयर्ड हुआ ये क्वेश्चन. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है एक टीचर का? टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, टू मेक स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, या टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, या टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयलेबल. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है टीचर का कि टू मेक, उनको खाली डिसिप्लिन ही मेंटेन करना है क्या? टू मेक स्टूडेंट्स डू टू देयर होमवर्क, या टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर. तो इसका मेन आंसर है टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयलेबल. उनको क्या करना है? टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयलेबल बनाना, मतलब वो याद भी करे और वो सीखे भी एंजॉय करके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइकोलॉजिकल एक्सेप्ट्स ऑफ द क्लासरूम्स आर बेस्ट मैनेज्ड बाय. जो साइकोलॉजिकल एक्सेप्ट्स है ना क्लासरूम का, कैसे बेस्ट मैनेज कैसे होगा? द क्लास टीचर, द प्रिंसिपल, या द सब्जेक्ट टीचर, या द स्टूडेंट देमसेल्फ. द साइकोलॉजिकल एक्सेप्ट्स ऑफ द क्लासरूम आर बेस्ट मैनेज, किसके द्वारा बेस्ट मैनेज होता है? द क्लास टीचर के द्वारा. सब्जेक्ट टीचर नो, जो क्लास टीचर होता है ना उसके द्वारा मैनेज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग 6 मीनिंग एंड रीजनिंग टू द लर्निंग. स्टूडेंट कैसे क्लासिफाइड होता है? इनोवेटिव लर्नर होता है, एनालिटिकल होता है, या डायनामिक, या कॉमन सेंस लर्नर. तो ऑब्वियसली हमें पता है इनोवेटिव, सिर्फ इनोवेटिव करने से तो कुछ नहीं होने वाला. कॉमन सेंस भी नहीं, डायनामिक, बिकॉज इट इज़ एनालिटिक लर्नर. और ये जून 2000 दिसंबर में आया हुआ है. यहाँ पे एनालिटिक लर्नर है क्योंकि स्टूडेंट 4 टाइप्स के हैं, और इसमें 6 मीनिंग एंड रीजनिंग में जो कौन सा होता है? एनालिटिकल. इंस्ट्रक्शन दैट टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस टाइप्स ऑफ लर्नर्स एंड लर्निंग स्टाइल्स एंड इज एडेप्टेड अकॉर्डिंगली इज टू सेट बी टीचर सेंटर्ड. देखो, इंस्ट्रक्शन दैट टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस टाइप्स ऑफ लर्नर्स एंड लर्निंग स्टाइल्स एंड इज एडेप्टेड अकॉर्डिंगली इज सेट टू बी, क्या वो टीचर सेंटर्ड है, या डिफरेंशिएटेड है, या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, या नॉन ऑफ द एबव. तो ये क्या है? ये डिफरेंशिएट होगा क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो वेरियस टाइप्स ऑफ लर्नर्स एंड लर्निंग स्टाइल्स है, तो यहाँ पे दो डिफरेंशिएट हो रहा है ना.
तो ए हैवी एम्फेसिस ऑन मेजरेबल आउटकम, नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्या है, ए हैवी एम्फेसिस ऑन मेजरेबल आउटकम लीड्स टू रोट लर्निंग होगा, मेमोराइजेशन, या बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द एबव। मेजरेबल आउटकम्स कहाँ से आते हैं? मेजरेबल आउटकम्स कहाँ से आते हैं? कि मेजरेबल आउटकम्स आते हैं अपने बोथ ए एंड बी से, रोट लर्निंग से भी आता है और मेमोराइजेशन से भी आता है। तो ये क्या है, हैवी एम्फेसिस ऑन मेजर, तो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। टीचर्स हु आर Teachers who are enthusiastic in a classroom teaching lack proficiency in the subject which stays hidden under their enthusiasm, या simply dramatics to hold the students attention, या involve their students in the teaching learning, या फिर क्या, कि कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है, या इन्वॉल्व। तो यहाँ पे करेक्ट है कि इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उनको इन्वॉल्व करना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट डेमोग्राफिक रिक्वायर्स कॉमन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, तो कौन सा होगा डाइवर्सिटिफिकेशन में? डाइवर्सिफिकेशन में है कि प्रोवाइड ए कॉमन बेंचमार्क फॉर असेसमेंट, या प्रमोट जीनियन लर्निंग फॉर हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट, या एंश्योर दैट ऑल द स्टेट्स हैव टू सेम रिक्वायरमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट्स डेमोग्राफिक रिक्वायर्स कॉमन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, तो किसको पूछा गया है? कि जो प्रोवाइड कॉमन बेंचमार्क फॉर असेसमेंट, जो प्रोवाइड क्या करे, कॉमन बेंचमार्क फॉर असेसमेंट के लिए, क्योंकि डेमोग्राफिक रिक्वायर्स कॉमन, तो ये ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे ओनली दिस मच। इफ यू join my telegram channel, then please link is given in the description box. Please friends, if you like my lecture, then please write in the comment box so that I will be motivated and I can share new further videos for you. Thank you.